हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके केवीएस के एग्जाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। लास्ट टाइम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये प्रश्न कंप्यूटर के हैं और ईएमआरएस के पेपर में पूछे गए हैं, जो अभी दिसंबर में पेपर हुए हैं। उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के कंप्यूटर के क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीबीएसई द्वारा ही ईएमआरएस का पेपर करवाया गया है और आपका पेपर भी सीबीएसई के द्वारा ही करवाया जा रहा है। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ईएमआरएस के पेपर के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। मैंने जीके के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, जीके और करंट अफेयर के। कंप्यूटर के भी मैं करवा रही हूँ और जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के कंप्यूटर के क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एमएस ऑफिस टूल्स में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? पहला है Ctrl+X, दूसरा है Ctrl+H, तीसरा है Ctrl+F और चौथा है Ctrl+Y। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा दूसरा विकल्प Ctrl+H। बहुत जल्दी जल्दी से मैं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी क्योंकि अब समय नहीं है कि डिटेल में आपको पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट पर ऐप वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ती है और उन्हें ऑनलाइन विचार, फोटो, वीडियो और संदेश साझा करने में सक्षम बनाती है? पहला विकल्प है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दूसरा है ई गवर्नेंस पोर्टल, तीसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट और चौथा है सर्च इंजन। इसमें चौथा विकल्प जो है हिंदी में टाइप नहीं हो पाया है, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, सर्च इंजन। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह पहला विकल्प है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1024 बराबर है 1 गीगाबाइट के, तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा ये पूछा गया है। पहला विकल्प है टेराबाइट, दूसरा है किलोबाइट, तीसरा है मेगाबाइट और चौथा है पेटाबाइट। तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर है ये पूछा गया है। तो 1024 मेगाबाइट के, यहाँ पर भरेंगे मेगाबाइट, यानी कि आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट के, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिल करना है, माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल है जिसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड जैसी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समझने और उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला है कोपायलट, दूसरा है जेमिनी, तीसरा है चैट जीपीटी और चौथा है परप्लेक्सिटी। तो इसमें जो आपका विकल्प है वह पहला विकल्प है कोपायलट। कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल है जिसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड जैसी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समझने और उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल का उदाहरण है। पहला विकल्प है नोटपैड, दूसरा है राइटर, तीसरा है वर्ड और चौथा है पेज मेकर। तो राइटर जो है एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित और स्वीकार्य है जिसे साइबर अपराध नहीं माना जाता? पहला है कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से वितरण करना, दूसरा है कंप्यूटर वायरस बनाना और फैलाना, तीसरा है किसी शैक्षिक मंच पर अपने स्वयं द्वारा तैयार किए गए नोट्स साझा करना और चौथा है किसी मित्र के ईमेल तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। तो जो साइबर अपराध नहीं है वह बताना है। तो किसी शैक्षिक मंच पर अपने स्वयं द्वारा तैयार किए गए नोट्स साझा करना, ये साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिल करना है, एक सुविधा है जो बाद में त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज के यूआरएल को सेव करे। पहला है कैश, दूसरा है बुकमार्क, तीसरा है डाउनलोड और चौथा है कुकीज। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, बुकमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में संक्षिप्त नाम पैन में अक्षर ए का अर्थ है। तो ए का अर्थ है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है एक्सिस, दूसरा है एक्शन, तीसरा है एरिया और चौथा है एड्रेस। तो इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ए का अर्थ क्या होगा, एरिया। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत है, यानी सबसे जटिल पासवर्ड बताना है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है चौथा, ये सबसे जटिल पासवर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? पहला है जॉन वॉन
न्यूमैन, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है एलन ट्यूरिंग और चौथा है चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का अर्थ है। पहला विकल्प है एक्सिस, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एक्सिस नेटवर्क और चौथा है मैनेज एंड एक्सिस नेटवर्क। तो मैन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न EMRS में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? पहला है MS एक्सेल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, तीसरा है गूगल क्रोम और चौथा है मोजिला फायरफॉक्स। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वह है MS एक्सेल। ये वेब ब्राउजर नहीं है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित है और छोटे संदेशों के त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देती है? पहला है SMS, दूसरा है पॉडकास्ट, तीसरा है ईमेल और चौथा है वीडियो कॉल। तो कहा गया है कि मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित है और छोटे संदेशों के त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देती है, तो वह है SMS, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला है वेबकैम, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है टच पैड और चौथा है कीबोर्ड। तो जो इनपुट डिवाइस नहीं है वह बताना है। तो स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों इनपुट डिवाइस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? पहला है मेमोरी स्टिक, दूसरा है पेन ड्राइव, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है गूगल ड्राइव। तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल ड्राइव, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है? कॉपी करना है Ctrl+C दबाएंगे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ज्यादा इस तरीके के प्रश्न में समय आपको एग्जाम में नहीं लेना है। अगला प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप है? तो PDF का पूर्ण रूप पूछा गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, चौथा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? सुरक्षित पासवर्ड पूछा गया है इसमें, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा सबसे जटिल पासवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप है? पहला विकल्प है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और चौथा है यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर। तो URL का पूर्ण रूप पूछा गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम का अर्थ है? तो रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? पहला है लेजर, दूसरा है इंकजेट, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स और चौथा है मॉनिटर। तो मॉनिटर प्रिंटर का प्रकार नहीं है, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस है एक? पहला विकल्प है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है फ्रीवेयर। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता? पहला है हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना, दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक धमकी भरे संदेश पोस्ट करना, तीसरा है अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी के बैंक खाते से धनराशि स्थानांतरित करना और चौथा है किसी और की ओर से लोगों को ईमेल लिखकर पैसे मांगना। तो जो साइबर अपराध नहीं है, हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली डिस्क चुराना, ये भौतिक अपराध है, साइबर अपराध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है? मालवेयर से बचाने के लिए कौन सा उपयोग किया जा सकता है? पहला है कंपाइलर, दूसरा है कुकीज, तीसरा है फायरवॉल और चौथा है डिस्क क्लीनर। यहाँ होगा फायरवॉल, तीसरा विकल्प है, ये गलत टाइप हो गया था। तो कंप्यूटर को मालवेयर से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है टैली और चौथा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? पहला विकल्प है एंटीवायरस, दूसरा है बायोस, तीसरा है MS पावर पॉइंट और चौथा है डिवाइस ड्राइवर। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS पावर पॉइंट, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेजों का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला है ब्राउजर, दूसरा है HTML, तीसरा है IP एड्रेस और चौथा है URL। तो किसी विशेष वेब पेज की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? URL का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है, तो चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना है, Ctrl+C होगा। दूसरा विकल्प सही है, अभी तो इसी प्रकार का प्रश्न लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस संदर्भित करता है, तो IP एड्रेस क्या संदर्भित करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। पहला है लाइट पेन, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है वेबकैम और चौथा है स्कैनर। तो हमसे कहा गया है कि एक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये है जॉयस्टिक, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है, पहला है मेमोरी स्टिक, दूसरा है पेन ड्राइव, तीसरा है वन ड्राइव और चौथा है हार्ड डिस्क। तो क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है वन ड्राइव, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। पहला है डेटाबेस, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है प्रेजेंटेशन स्लाइड और चौथा है वेब पेज। तो एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है, वह है वेब पेज, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें आमतौर पर भाषण होता है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है, जिसे लोग सब्सक्राइब करते हैं यहाँ ये गलत लिख गया है। पहला विकल्प है पॉडकास्ट, दूसरा है मिल, दूसरा है ईमेल। तीसरा है ब्लॉग और चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है आपका पहला विकल्प पॉडकास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउजर का उदाहरण है? पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज और चौथा है सफारी। तो ओपन सोर्स ब्राउजर का उदाहरण पूछा गया है, मोजिला फायरफॉक्स होगा इसमें, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में HTTP के संक्षिप्त नाम में H का अर्थ है, तो H का अर्थ हाइपर है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस पूछा गया है, बारकोड रीडर है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है, जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेज और आवश्यक जानकारी शामिल होती है। तो इसमें आपको बताना है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, PDF। जल्दी जल्दी से उत्तरों को बता रही हूँ क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इकाई जीबी का सही पूर्ण रूप दर्शाता है? तो जीबी का सही पूर्ण रूप जो दर्शा रहा है वह बताना है, तो गीगाबाइट होता है, चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में जीबी का पूर्ण रूप बता दिया, गीगाबाइट। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है। यूपीएस के पूर्ण रूप में यू का अर्थ है, तो यू का अर्थ है अनइंटरप्टेबल। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता मान्य नहीं है? जो मान्य नहीं है वह बताना है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें हैज है, ये अमान्य है, तो अमान्य पूछा गया है, जो मान्य नहीं है, पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए किस प्रकार का वायर्ड नेटवर्क सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो एक कार्यालय में 8 कंप्यूटर के बीच प्रिंटर साझा करना है, तो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क उपयोग किया जाएगा, लैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? पहला है FTP, दूसरा है SMTP, तीसरा है HTTPS और चौथा है WWW। तो इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जो प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉकएक्स फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है? पहला विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, दूसरा है डेटाबेस फाइल, तीसरा है DB2 फाइल और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फाइल। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है? ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ये विकल्प हिंदी में लिखे हुए हैं। पहला है अखंड, दूसरा है प्रमाणिकता, तीसरा है गोपनीयता और चौथा है अस्वीकृत असंभवता। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, गोपनीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिलेक्ट ऑल के लिए बताना है। पहला विकल्प है Ctrl+C, दूसरा है Ctrl+V, तीसरा है Ctrl+A और चौथा है Ctrl+X। तो सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A दबाएंगे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चैट GPT का सापेक्ष रूप से सही वर्णन करता है? पहला है एक ज्ञान भंडार, दूसरा है एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तीसरा है एक AI संचालित वर्चुअल सहायक और चौथा है एक हार्डवेयर उपकरण। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, एक AI संचालित वर्चुअल सहायक। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए अभी आपको बताया ही था, SMTP। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? तो अपने मोबाइल को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य फ़ोन से जोड़ रहे हैं गाना भेजने के लिए, तो कौन सा नेटवर्क बनेगा ये पूछा गया है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। X एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करती है, ताकि अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके। निम्नलिखित विकल्पों में से X की पहचान करें। पहला है फायरवॉल, दूसरा है वायरस, तीसरा है मालवेयर और चौथा है मॉडेम। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, फायरवॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है? तो एज जो है ये सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है, जिसमें मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संशोधित कर सकती हैं। यह तकनीक बैंकिंग में चेक प्रोसेसिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। MICR के पूर्ण रूप में अक्षर M का अर्थ क्या है? तो M का अर्थ पूछा गया है।
तो इसमें मैग्नेटिक होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, लेकिन एम का सिर्फ पूछा गया है तो मैग्नेटिक होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम के बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारणियां शामिल हों। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह होगा वर्ड, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता पीडीएफ, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा .pdf। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन रीडू ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो रीडू के लिए पूछा गया है Ctrl+Y, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, पूछा गया है टेलीप्राइम एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो फाइल भेजना है और प्राप्त करना है तो कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो FTP प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला है स्कैनर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है प्लॉटर। तो जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वह हमें बताना है। तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब एड्रेस मान्य नहीं है, जो मान्य नहीं है वह हमें बताना है। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृतियों को उनकी स्टोरेज क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करता है। अवरोही यानी कि सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्रम में। तो इसमें जो विकल्प सही है तीसरा, पहले GB, फिर उससे छोटा है TB, फिर MB, फिर KB, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS विंडोज में index.html फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से सेट होता है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा, पहला है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है टेक्स्ट एडिटर, तीसरा है स्प्रेडशीट और चौथा है वेब ब्राउजर। तो चौथा विकल्प सही होगा इसमें वेब ब्राउजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चैट GPT के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है चैट GPT में मुफ्त और निःशुल्क, मुफ्त और सशुल्क दोनों योजनाएं उपलब्ध हैं। दूसरा है चैट GPT में केवल छात्रों के लिए मुफ्त है। तीसरा है चैट GPT हमेशा मुफ्त सेवा देता है और चौथा है चैट GPT हमेशा सशुल्क सेवा देता है। तो चैट GPT में मुफ्त सेवाएं भी हैं और शुल्क सेवाएं, दोनों योजनाएं उपलब्ध हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है। पहला है ऑनलाइन स्टोरेज, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है वेब ब्राउजर और चौथा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज यानी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो वीडियो में मैंने लिए थे 67 क्वेश्चन, यानी 67 प्रश्न मैंने लिए हैं और जितने भी EMRS में प्रश्न पूछे गए हैं सभी को करवा दिया है, ताकि आप लोगों को KVS के एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और GK का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने EMRS के GK के और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।